राजा थे। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या रहा, राजा। राजा को क्या करना था, अधिक करना। इसमें क्या रहा, अधि, अधि, अधि आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इनको क्या करना था, इनको राजा, अपना राजा थे, राजा को अधिक करना था, अधिक करना था क्या, अपना राज, मतलब उनको अपना अधिराज करना था, राजा को अधिक राज करना था। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक बड़ी किंगडम चाहिए, और उसका एक्सपेंशन कर सके। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, एक अश्वमेध यज्ञ कर डालो, यज्ञ हो जाएगा तो कहीं ना कहीं टेरिटरी अपने आप ही एक्सपेंड हो जाएगी। तो आपको सिर्फ राजा अधिराज से क्या रिलेट करना है, राजा ने क्या किया, अधि, राजा अधि, और राजा ने अधिक राज करने के लिए क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किया। नमस्कार साथियों, आज हम भारतीय शासकों द्वारा किए गए यज्ञों के बारे में चर्चा करेंगे। और जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ किन किन शासकों ने किए, किन किन राजाओं ने किए, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा बहुत ही सिंपल वे में, अच्छा तरीके से, ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं ये जो अश्वमेध यज्ञ था ये क्या था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ जो होता था वो बेसिकली हर राजा के बस की नहीं होता था, क्योंकि ये यज्ञ इतना ज़्यादा महंगा होता था, खर्चीला होता था, कि इसके लिए कम से कम 1 साल पहले ही तैयारी शुरू हो जाती थी। और जब ये यज्ञ होता था तो एक तरीके से मेला और एक तरीके से त्यौहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता था। इस यज्ञ के दौरान एक घोड़े को बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाता था, और सजाने के बाद उस घोड़े के ऊपर एक तख्ती लगाई जाती थी, नेम प्लेट लगाई जाती थी, कुछ भी कह सकते हो, और उस पर राजा का नाम और उस साम्राज्य का नाम होता था जिससे वो घोड़ा बिलोंग करता था। फिर उस घोड़े को छोड़ दिया जाता था। छोड़ने के बाद वो जिस जिस टेरिटरी में जाता था, एक्सेप्ट कि जो राजा की टेरिटरी थी उसकी अलग जो टेरिटरी में जाता था, और वो जिस टेरिटरी से गुजरता था वो टेरिटरी राजा की मान ली जाती थी जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है। बाई चांस अगर किसी भी दूसरे राजा ने उस घोड़े को पकड़ लिया तो इसका मतलब होता था कि खुला चैलेंज, कि आ जाओ भाई, तुमने मेरे घोड़े को पकड़ लिया है, अब तुमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उस कंडीशन में फिर युद्ध हुआ करते थे। अगर कोई भी दूसरा राजा उस घोड़े को पकड़ लेता था तो इसका मतलब ये होता था कि उस दूसरे राजा ने दूसरे राजा की जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है उसकी बात नहीं मानी है, और उसकी जो टेरिटरी है उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो इस तरह से एक अश्वमेध यज्ञ को कराया जाता था। बहुत ज़्यादा खर्चीला होता था, और सिर्फ कुछ ही जो महान महान राजा होते थे, मेन मेन, जिनके पास पैसा होता था और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते थे, वही इस यज्ञ को करा सकते थे, हर कोई राजा नहीं करा सकता था। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने ये अश्वमेध यज्ञ कराया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कमेंट में सजेशन भी देना। सबसे पहले बात करते हैं वाकाटाका नरेश प्रवरसेन प्रथम की। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, कितने किए थे, 4। अगर मैं आपको बताऊं इसको याद कैसे करेंगे, प्रवरसेन प्रथम ने 4 यज्ञ किए थे, तो उसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है। देखिए, ये प्रवरसेन है, प्रवरसेन में क्या आ रहा है, पर। ठीक है, अगर मैं पर को, पर और 4 से इसको साथ ऐड कर दूं, पर के पीछे अगर मैं 4 ऐड कर दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पर 4। ठीक है, और पर से ही आपको क्या याद रखना है, पर से पर 4 याद रखना है। जब भी आपको प्रवरसेन का नाम याद आए, यार कहीं पे भी आप देखो, तो सिंपल से आपको ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि प्रवरसेन है तो यानी कि पर 4 है। पर 4 यानी कि इन्होंने कितने यज्ञ किए हैं, इन्होंने 4 यज्ञ किए हैं। तो पर 4 और यानी कि प्रवरसेन, तो प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उसके बाद इक्ष्वाकु शासक थे हमारे शीशांत मूल, और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और श्रोत यज्ञ, ये 3 यज्ञ इन्होंने किए थे। ठीक है, देखिए इसको आपको किससे याद रखना है, श्रीशांत। आपने, अगर आपने क्रिकेट देखा होगा तो आपने श्रीशांत का नाम सुना होगा, जो इंडियन क्रिकेट टीम में थे, और वो एक बॉलर थे। ठीक है, तो आपको किससे रिलेट करना है, देखो पहले तो है श्रोत यज्ञ, तो श्रोत से आपको श्री याद रखना है, श्रो श्री। ठीक है, तो श्री थे तो इन्होंने श्रोत यज्ञ किया था। उसके बाद ये एक बॉलर थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे, घोड़े की तरह भागते थे। ठीक है, तो उसी तरह से ये अश्व भी घोड़े की तरह भागता था और ये भी घोड़े की तरह भागते थे।
तो बॉलिंग करना घोड़ी की तरह और भागना भी घोड़ी की तरह। तो इसको आप श्रीशांत को एक बॉलर से घोड़ी की तरह एक इसको कंपेयर कर सकते हो याद करने के लिए। उसके बाद ये सिर्फ बॉलिंग करते थे, ये बल्लेबाजी नहीं करते थे, यानी कि बैट बॉल नहीं, आ, बल्लेबाजी ये नहीं करते थे। तो बल्ले, ठीक है, क्या हो गया ये, बल्ले और बाजी, ठीक है। तो बल्लेबाज, तो ये बाज से आपको क्या याद करना है, बाज से आपको याद रखना है वाज, ठीक है। बाज से वाज को याद रखना है। तो वाज और बाज, इससे आपको याद हो जाएगा कि श्रीशांत थे वो वाजपेयी, तो इन्होंने ये किया ही है, साथ में वो घोड़ी की तरह भागते थे, इसलिए वो अश्वमेध यज्ञ भी किया है। और उसी के साथ इन्होंने श्री शोत यज्ञ भी इन्होंने संपन्न कराया था। तो इस तरह से श्रीशांत मूल ने 4 अश्वमेध, सॉरी, 1 अश्वमेध, 1 वाजपेयी और 1 श्रोत यज्ञ करवाया था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पुष्यमित्र शुंग, और सातवां शासक थे हमारे सतकर्णी प्रथम। इन्होंने 2-2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, दोनों ने 2-2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अब देखिए, कोई पर्सन है, अगर वो किसी चीज़ को पुश कर रहा है, किसी चीज़ को पुश कर रहा है, अगर कोई पर्सन किसी चीज़ को पुश कर रहा है, ठीक है, अब वो पुश उससे हो नहीं रहा है, तो उसको किसी ना किसी चीज़ की हेल्प चाहिए। तो एक बंदा सामने से जा रहा था, तो उन्हें बोला प्लीज़ यार हेल्प कर दो, तो हेल्प करने में मेरा साथ दे दो, ठीक है। तो पुश करने के लिए क्या दो, साथ दो। तो सात से आपको सातवान याद रखना है, ठीक है, सात से सातवान याद रखना है। और सात किसने दिया, सात दिया सतकर्णी ने। देखो सतकर्णी में भी सात आ रहा है, सात और सात, सात को भी आपको सात से रिलेट करना है। तो पुश करने में, सात दो। अब जब सात देंगे तो दोनों हाथों से पुश करेंगे ना, तो दोनों हाथों से पुश किया। तो जब दोनों हाथों से पुश किया दोनों ने, तो इसलिए दोनों ने 2-2 यज्ञ किए हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो पुश करने के लिए साथ दिया, ठीक है, पुश करने के लिए साथ दिया दोनों हाथों से, तो इसलिए दोनों ने 2-2 यज्ञ किए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कदम वंश के संस्थापक थे हमारे मयूर शर्मन। इन्होंने 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ठीक है। कितने, 18 अश्वमेध यज्ञ, सबसे ज़्यादा यज्ञ इन्होंने किए थे। देखो इसको याद कैसे करते हैं हम, सिंपल सी बात है, मयूर से हम इसको रिलेट करेंगे। जब भी आपने देखा होगा मयूर यानी कि मोर, आप जब भी मोर को देखते हो तो क्या होता है, मोर जब नाच रहा होता है तो नाचता कैसे है, वो अपने पंखों को उठा रहा होता है, पंखों को फैलाता है, देखा होगा आपने, ठीक है। तो जब वो पंखों को कुछ इस तरह से फैला देता है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो पंखों को अपने उठा रहा होता है, ठीक है। तो क्या है, वो पंखों को उठा रहा होता है। तो उठा रहा है, ठीक है, क्या, पंख। तो आपको 18 और 18, ठीक है, 18 और 18, इन दोनों को आपस में रिलेट करना है। क्या मैंने बोला, मयूर यानी कि मोर ने अपने पंखों को उठाया, यानी कि वो पंख उठा रहा है, तो 18 को आपको 18 से रिलेट करना है, 18 की यानी कि 18। तो मयूर शर्मन, कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ किए। तो मयूर से आपको 18 याद करना है और 18 से 18, ठीक है, इससे आप इसको याद कर लोगे। तो आई होप कि उसको आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अपनी सजेशन देना क्या गड़बड़ रहेगी, उसको फिर हम इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारशिव नागों की। इन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और जहाँ पर इन्होंने ये यज्ञ संपन्न किए थे या जहाँ पर ये यज्ञ हुए थे, उस स्थान को बोला गया दशाश्वमेध घाट, ठीक है, दशाश्वमेध घाट। ये किसने संपन्न कराए थे, ये भारवी के नागवंश थे। देखिए ये जो नागवंश थे ना, नागवंश था, इसमें कोई एक पर्टिकुलर राजा नहीं था जिसने ये 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट राजा हुए, उन डिफरेंट डिफरेंट राजाओं के टोटल मिला के 10 अश्वमेध यज्ञ कराए, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, देखिए नाग, नाग से यानी सांप, सांप क्या करता है, अगर आप उसको उंगली करोगे, उसको छेड़ोगे, तो बेचारा क्या करेगा, अपनी जान बचाने के लिए आपको डस देगा, काटेगा, डस देगा। तो डस, यही आपको याद रखना है, डस और दस, ठीक है। डस से आपको 10 याद रखना है, 10 और 10, 10 10 10 10। तो इस तरह से नाग, जब भी आपका नाग वाला नाम याद आएगा, भारशिव के नाग, तो नाग वो आपको सिर्फ नाग याद रखना है, और नाग क्या करेंगे, डस देंगे। तो डस देंगे यानी कि वो 10 देंगे। तो 10 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने कराए थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे गुप्त शासक।
गुप्त शासक में समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, ये दो ऐसे राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो यज्ञ था ये छोटे मोटे कोई राजा ये मतलब नहीं करा सकते थे, कोई बड़े राजा होते थे जिनको अपना एक्सपेंशन करना होता था, तो वही राजा ये यज्ञ करा सकते थे क्योंकि हर किसी बस की बात नहीं थी। तो जो हमारे समुद्रगुप्त थे, आपको पता है इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और इन्होंने पूरे दक्षिण भारत तक अपनी विजय का पताका बजा दिया था। तो कहीं ना कहीं इनका यज्ञ करना भी बन रहा था, तो इन्होंने समुद्रगुप्त ने भी यानी कि यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम हुए, इनका भी नाम बहुत ज़्यादा फेमस है हिस्ट्री में, तो इन्होंने भी इस यज्ञ को, अश्वमेध यज्ञ को किया। तो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, इन दोनों राजाओं ने भी अश्वमेध यज्ञ को अपना कंप्लीट कराया। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हमारे उत्तर गुप्त शासक, ये थे आदित्य सेन। इन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? 3। अब देखिए आदित्य से मैं आपको एक नाम याद कराऊंगा। आदित्य से, अगर मैं यहाँ पे आ रहा है आदित्य से, आदि लिखूंगा मैं, आदि, ठीक है, और फिर क्या लिख दूंगा मैं? ती। तो ये क्या बन जाएगा? अदिति। तो आपको आदि याद रखना है, स्टार्टिंग का आदि ये मैंने लिख दिया, उसको ये जो ता आ रहा है आधा ता, इस आधा ता को मैं पूरा ती लिख दूंगा, ती, अदिति। तो आपको आदित्य सेन से अदिति याद रखना है, अदिति। और जो अदिति है ना, इस ती को 3 से रिलेट करना है, 3। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा क्या कह रहा हूँ मैं। आदित्य सेन है, आदित्य सेन को अदिति से याद रखना है, और अदिति में ती आ रहा है तो ती को आपको 3 से रिलेट करना है। वो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और इन राजा ने, आदित्य सेन ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ठीक है। तो अदिति अदिति और अदिति में ती आ रहा है तो ती से यानी कि 3, ठीक है। तो इससे आपको उसको याद करने में आसानी होगी। उसके बाद बढ़ते हैं। एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख किससे है? वो चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम ने, इन्होंने 1 अश्वमेध यज्ञ किया था। कितना किया था? 1। देखिए इन्होंने क्या किया था, एक पुल बनवाया, पुलकेशिन ने एक पुल बनाया, इसमें पुल आ रहा है, एक पुल बनवाया कुछ इस तरह से। अब उस समय गाड़ियाँ तो चलती रहती, ना बाइक चलती थी ना बसें चलती थी, तो उस समय घोड़ा चलते थे, गधे चलते थे, टांगे चलते थे, ठीक है। तो उस समय वहाँ पे गाड़ियों को तो पुल के ऊपर लेके जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या काम किया, पुलकेशिन ने वहाँ पे पुल के ऊपर घोड़ा दौड़ा दिया। आपको ऐसे याद रखना है। तो पुलकेशिन ने क्या किया, पुल पे घोड़ा दौड़ाया। तो घोड़ा दौड़ाया यानी कि उन्होंने अश्व को दौड़ाया, अश्व यानी कि अश्वमेध उन्होंने यज्ञ किया। क्या किया उन्होंने? अश्वमेध यज्ञ किया। तो पुल के सीन से आपको पुल याद रखना है, और पुल पे घोड़े को दौड़ाया किसने? पुलकेशिन ने दौड़ाया। और ये देखिए पुलकेशिन प्रथम है, इसको सेकंड से कंफ्यूज मत कर लेना क्योंकि सेकंड वाले दूसरे हैं, ठीक है। तो पुलकेशिन प्रथम ने पुल पे घोड़ा दौड़ाया, तो इन्होंने 1 अश्वमेध यज्ञ कर दिया। फिर उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट। राष्ट्रकूट शासक थे हमारे दंती दुर्ग। इन्होंने उज्जैन में एक हिरण्य गर्भदान यज्ञ किया था और एक तुला पुरुषदान यज्ञ किया था। तो इन्होंने 2 यज्ञों को संपन्न कराया था। कौन कौन से? हिरण्य गर्भदान और तुला पुरुषदान, ये 2 यज्ञ किए थे किसने? दंती दुर्ग राष्ट्रकूट शासक थे। नेक्स्ट हमारे वेंगी के विष्णुकुंडी राजा माधव वर्मन प्रथम। इन्होंने 11 अश्वमेध यज्ञ और असंख्य मतलब कई प्रकार, गिनती नहीं है, उन्होंने इतने तो अग्निष्टोम यज्ञ कर दिए थे। अब देखो इसमें हमें क्या पॉइंट याद रखना है, हमें इसमें याद रखना है माधव। माधव में क्या आ रहा है? माध, ठीक है, माध। माध को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? माध को ले सकते हैं गुफा से, माध, क्योंकि माध को, गुफा को भी एक तरीके से माध ही कहते हैं, ठीक है। तो माध को गुफा से रिलेट करना है हमें। और माध में क्या हो रहा है? माध में हम क्या आते हैं, जो भी जानवर होता है, कोई इंसान होता है, माध में वो चला जाता है, सोता है, आराम कर देता है, आराम करता है। तो यानी माध में गया, क्या याद रखना है? वो माध में गया, गया, गया से ही आपको क्या याद रखना है? गया से याद रखना है गया, और उसके पीछे लगा देना रा, गयारा। तो 11 यानी कि 11, 11। तो माधव वर्मन को आपको माध से रिलेट करना है, और माध में गया, ठीक है, माध में गया। तो गया से 11 आपको उससे रिलेट करना है, उससे आपको ये याद हो जाएगा। तो माधव वर्मन प्रथम ने 11 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। ओके, तो माध, गया, 11। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट है हमारे राजाधिराज प्रथम।
देखिए इनका मणि मंगलम अभिलेख है, उससे पता चलता है कि इन्होंने ये अश्वमेध यज्ञ किया था और ये एकमात्र सबसे एकमात्र राजा थे जिन्होंने ये अश्वमेध यज्ञ किया था। अब देखो इसमें हम इसके इनके नाम से ही पता कर लेंगे कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ क्यों किया था। देखिए इनके नाम में ही छुपा हुआ है। कैसे? देखिए ये राजा थे, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? राजा। राजा को क्या करना था? अधिक करना। इसमें क्या आ रहा है? अधि, अधि, अधि आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इनको क्या करना था? इनको राजा, अपना राजा थे, राजा को अधिक करना था, अधिक करना था क्या? अपना राज, मतलब उनको अपना अधिराज करना था, राजा को अधिक राज करना था। तो उसके लिए क्या चाहिए? एक बड़ी किंगडम चाहिए और उसका एक्सपेंशन कर सके। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? एक अश्वमेध यज्ञ कर डालो, यज्ञ हो जाएगा तो कहीं ना कहीं टेरिटरी अपने आप ही एक्सपेंड हो जाएगी। तो आपको सिर्फ राजा अधिराज से क्या रिलेट करना है? राजा ने क्या किया? अधि, राजा अधि और राज, राजा ने अधिक राज करने के लिए क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया। आई होप का आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। तो राजा अधिराज, तो राजा धीराज प्रथम ऐसे व्यक्ति थे, राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, ठीक है। तो जब भी आपको राजा धीराज का नाम याद आएगा तो राजा धीराज में आपको अधि सिर्फ याद रखना है। तो अधिक किसको राज करना था? अधिक राज करना था राजा धीराज को, और उन्हें एक अश्वमेध यज्ञ भी कर डाला इसके लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे गढ़वाल शासक जयचंद। जयचंद ने कन्नौज में एक राजसूय यज्ञ को संपन्न किया था, ठीक है। तो जयचंद ने कौन सा यज्ञ किया था? राजसूय यज्ञ। अब देखिए इसमें जयचंद है, जयचंद में क्या रहा? चंद, और यहाँ पे क्या रहा? सूर्य। तो सूर्य, उसको सूर्य के बनाओ सूर्य। तो चंद्र को सूर्य से आपको रिलेट करना है, चंद्र सूर्य। तो जयचंद और राज सूर्य, तो इससे आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे लास्ट राजा हैं सवाई के राजा जयसिंह, जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कितने किए थे? 2। अब देखिए इनके नाम में आ रहा है सवाई। सवाई को आप ये आ रहा है ना, सवाई को बाई से लेट करो। किससे लेट करो? आप उसको बाई से लेट करो, सवाई और बाई। आई होप कि आपको ये रिलेट कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और आप इसको याद भी रख पाओगे। तो सवाई और बाई। और ये बाई क्या होता है? बाई होता है हमारा बाई, ये होता है बाई। बाई मतलब बाई, ट्राई, ठीक है, मोनो, क्वाड। तो ये ऐसे होता है, हम गिनती लिखते हैं। ट्राई का मतलब 3 होता है, क्वाड का मतलब 4 होता है, बाई का मतलब 2 होता है, ठीक है। तो बाई, सब वाई को बाई से रिलेट करना है। बाई क्या है? 2। कितने? 2। तो 2 को आपको क्या रिलेट करना है? 2 से क्या रिलेट करना है? 2 को आपको रिलेट करना है यहाँ, इस 2 से रिलेट करना है। तो सवाई राजा नहीं, सबाई राजा। सबाई राजा ने बाई अश्वमेध किए यज्ञ किए, यानी बाई यानी 2 अश्वमेध यज्ञ किए। किसने? सवाई राजा जय सिंह ने। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, अपने सजेशन भेजना। अगर गलती से कोई राजा छूट गया है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं उसको भी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में कवर कर लूँगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ कृपया करके ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देना। और जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी वीडियो में मिलते हैं।